दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्लियां नहीं हैं तो हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर में बिल्लियां ले आएंगे। आपने कभी बिल्लियों के अजीबो गरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है। ये बहुत अक्लमंद भी होती है और इनका एक ऐसा राज भी छुपा है जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्ली के बारे में कई गहरे राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्ली चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। प्यारे दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के बारे में वो बातें जो हमें दिलचस्प है कि साइंसदान उन बातों के बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खुसूसियात को ढूंढ पाए हैं। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आई और जिन्हें आज साइंस साबित कर रही है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक बिल्ली में अल्लाह पाक ने कुछ हैरान करने वाली खुसूसियात रखी है जिनकी वजह से एक इंसान इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है। ये फ़ायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसानों को भी बिल्लियों पर हाथ फेरना बेहद पसंद होता है। जानकारों के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह पाक ने डिप्रेशन का इलाज रखा है। इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम आगे करने वाले। मिस्र में भी बिल्लियों को बहुत अहमियत हासिल थी, यहाँ तक कि उस दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल से बड़ी सज़ा समझी जाती थी, क्योंकि कदीम मिस्रियों का ये मानना था कि बिल्ली एक इंसान से ज़्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह थी कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिरौनों की तरह हुनूद किया जाता, यानी उसकी मम्मी बना दी जाती थी। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में तमाम जानदारों पर अच्छा सलूक देने पर जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज़्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ने एक ख़ास ताकत पोशीदा रखी है। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में है कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को पूरे बदन में शदीद तकलीफ़ हुई और वो सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पाते। वो तकलीफ़ इतनी थी कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी थी। यहाँ तक कि एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई। जब कुछ वहशी दरिंदे उस बिल्ली को मारने की कोशिश में थे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनके पास था और कुछ दिनों में उनके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया। और फिर एक दिन उस बिल्ली की माँ उस बिल्ली के बच्चे को ढूंढती हुई आई और उसे अपने साथ ले गई। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उनको दर्द नहीं हुआ। आपने ये वाक़या फरमाते हुए कहा कि उस रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि ऐ अबू बकर, तुम्हारी तकलीफ़ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास एक बिल्ली को भेजा जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो गया। दोस्तों, जिन लोगों ने घरों में बिल्लियाँ पाल रखी होती है उन्हें ये मालूम होगा कि बिल्लियाँ कभी कभी नींद में एक अजीब आवाज़ निकालती है। माहिरीन के मुताबिक इस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 तक होती है और बिल्लियों की आवाज़ों की ये फ्रीक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए निहायत ही मुफीद साबित होती है। आज की टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने के लोग बिल्लियों की इन खुसूसियात से वाकिफ़ थे और यही वजह थी कि वो लोग बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ये मालूम होता है कि एक बिल्ली की आवाज़ें इंसान के जिस्म में थकावट और सुस्ती को दूर करती है और ये भी कहा गया है कि बिल्ली के करीब रहने से जिस्म के ज़ख्मों में इन्फेक्शन का ख़तरा कम होता है और वो ज़ख्म भी जल्द ठीक हो जाते हैं। और बिल्लियों की इन हैरत अंगेज़ आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का ख़तरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, बिल्ली एक पालतू जानवर है
جیسا کہ پہلے حدیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے بلی گھر میں پالی ہے اور کبھی کبھی وہ آپ کے کاموں کو بگاڑ دیتی ہے تو اسے بالکل بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلیوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کیا اور کبھی بھی ان پر سختی نہیں کی۔ اسی لیے اگر کوئی بلی خونخوار ہو یا جنگلی ہو تو اسے بالکل بھی مارنا نہیں چاہیے، بلکہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس بلی کو کسی دوسری جگہ پر لے جا کر چھوڑ دے، جس سے وہ اپنا نیا گھر تلاش لے۔ بلیوں کو قتل کر